नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर है, उसके यहाँ पर हम क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर अपन जो बुक ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपन टीएस ग्रेवाल, और टीएस ग्रेवाल का जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है अपन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं, स्टार्टिंग में क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं, तो अपन फटाफट से करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया है बुक का, वो क्या बोल रहा है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर आइडेंटिफाई इन द बुक्स ऑफ राजीव आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर ध्यान देना, इसने क्या बोला है कि कुछ एरर हमें फाइंड आउट हुई है, बट वो एरर हमें फाइंड आउट कब हुई है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए, रेक्टिफिकेशन ना दो अलग अलग मतलब आपकी पोजीशन में हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। ट्रायल बैलेंस को आप सेंटर मानिए, या तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बिफोर आपको रेक्टिफिकेशन करने को मिलेगा, या फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के आफ्टर आपको रेक्टिफिकेशन करने को मिलेगा। दोनों के रेक्टिफिकेशन करने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले अगर आपको रेक्टिफिकेशन करना है तो उसमें अकाउंट ओपन होते हैं, आप उसी में ही जाके रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस होगा तो उसके अंदर अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, फिर आप अकाउंट में जाके रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, फिर आपको रेक्टिफिकेशन किसके थ्रू करनी है? जर्नल के थ्रू रेक्टिफिकेशन होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी आपको इस मेथड से, सेकंड मेथड से आपको क्या करना है? रेक्टिफिकेशन करना है। ठीक है, अब देखो, ये रेक्टिफिकेशन करने से पहले एक चीज और समझना जरूरी है आपको, कि जो एरर होती है ना, वो एक सिंगल साइडेड हो सकती है और हो सकती है डबल साइडेड। अब सिंगल साइडेड डबल साइडेड क्या होती है? देखो, अगर किसी एक अकाउंट में ही मिस्टेक है, किसी एक ही अकाउंट में गलती हुई है, तो हम उसे बोलेंगे सिंगल साइडेड एरर। और एक से ज्यादा अकाउंटों में अगर मिस्टेक हुई है तो उसे हम बोलेंगे डबल साइडेड एरर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर अगर हम आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस से अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिंगल साइडेड एरर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाइड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन फटाफट से जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट ही अपन को बोल रहा है, सेल्स बुक ऑफ मार्च इज अंडरकास्ट बाय 15,000 रुपीज। अंडरकास्ट का मतलब क्या हो गया? अंडरकास्ट का मतलब हो गया आपने 15,000 रुपए क्या करे हैं भैया? कम लिखे हैं सेल्स बुक के अंदर। अब अगर आपको उसको रेक्टिफाई करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। देखो, ऐसा है, सबसे पहले हम बोल रहे हैं भैया सेल्स बुक। सेल्स बुक का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बैलेंस होता है। तो मेरे दोस्तों, सेल्स बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। अंडरकास्ट मतलब हमने उसको क्रेडिट कम कर दिया। देखो, अगर कोई अकाउंट है, उस अकाउंट का कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। अगर आप क्रेडिट बैलेंस वाले को और क्रेडिट करोगे, इसका मतलब आप उसे बढ़ा रहे हो। और आप क्रेडिट बैलेंस जिसका है उसको अगर आप डेबिट कर दोगे तो इसका मतलब आप उससे क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। यानी जिसका जो बैलेंस होता है, अगर आप वही काम कर रहे हो तो वो आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, उसके अंदर अमाउंट को इंक्रीज करे जा रहे हो। ठीक है, अब जैसे परचेज होता है, परचेज है, परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर आपने क्वेश्चन में परचेज को और डेबिट कर दिया, यानी तो क्या हो गया? परचेज बढ़ गया। पर अगर आपने परचेस को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब आपने परचेस को कम कर दिया। ठीक है ना? इतनी सी बात समझ में आ रही है? अब अपन वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पर ये सेल्स बुक की बात कर रहा है और कह रहा है कि भैया सेल्स बुक इज अंडरकास्ट अंडरकास्ट बाय 15,000 रुपीज, यानी हमने सेल्स बुक में 15,000 रुपए कम लिखे हैं। इसका मतलब हमने उसको क्रेडिट कम करा है। अब हम सेल्स बुक को और क्रेडिट कर देंगे रेक्टिफाई करने के लिए। भाई, किसी भी चीज को सुधारने का तरीका क्या है? अगर कोई काम करना था और हमने नहीं करा, अधूरा करा है, तो भैया अब उसे पूरा कर लो। ठीक है, और अगर कोई काम हमने गलत कर दिया तो भैया अब उसे रिवर्स कर दो। यही होता है रेक्टिफिकेशन करने का तरीका। तो यहाँ पर हम एंट्री में भी ऐसा ही करेंगे। हम सेल्स को हमने क्रेडिट कम करा है, तो अब हम सेल्स को और क्रेडिट कर देंगे। तो भैया क्या आ जाएगा? टू सेल्स। अब डेबिट में क्या लिखें? देखो, ये सिंगल साइडेड एरर है, इसमें गलती सिर्फ किस अकाउंट में हुई है? सेल्स बुक के अंदर गलती हुई है, इसके अलावा किसी और अकाउंट में गलती नहीं हुई है। सिंगल साइडेड एरर है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि सिंगल साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन किसके थ्रू होगा? सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होगा। तो यहाँ पर डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा आपका सस्पेंस अकाउंट 15,000 रुपए से। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
सेकंड में क्या बोल रहा है, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 10,000 रुपीज। देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, अब बारी आ गई परचेज बुक की, थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अब ये बोल रहा है भैया परचेज बुक। अब आपको पता होना चाहिए कि परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है, तो परचेज बुक का होता है डेबिट बैलेंस। हमने परचेज बुक को ओवरकास्ट कर रखा है। ओवरकास्ट मतलब हमने डेबिट परचेज को क्या कर रखा है, ज्यादा कर रखा है। इतना नहीं करना चाहिए था, 10,000 रुपए से ज्यादा उसको डेबिट कर रखा है। तो अब क्या करें भैया, सुधार लेते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर आपने कोई काम गलत कर दिया है तो उसे रिवर्स कर दो, यानी अब क्या कर दो, इसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परचेस को क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, वही सस्पेंस, एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, और अमाउंट आ जाएगी आपकी वही 10,000 रुपए। ये भी हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। देखो थर्ड वाला बोल रहा है 5,000 रुपीज रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वॉज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या हुआ है यहाँ पर, देखो 5,000 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन, हमने 5,000 रुपए का क्या लगाया है, डेप्रिसिएशन लगाया है किस पे, मशीनरी पे। वॉज नॉट डेबिटेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हमने उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही नहीं लिखा। तो अब लिख देंगे। देखो जब भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो जनरल एंट्री में क्या करते हैं अपन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी ऐसे करते हैं। तो ये कह रहा है कि मशीनरी तो ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी, इसका मतलब आपने डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं करा। अब कर देंगे भैया, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, और अमाउंट आपकी आ जाएगी 5,000 रुपीज। चलो इसके बाद में फोर्थ बोल रहा है सेल्स ऑफ गुड्स टू विजय फॉर 500 रुपीज वॉज पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। यानी एक बार अपन इसको क्या करते हैं, देखो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, काफी हो गया, इसको रब कर देते हैं। देखो उसको वापस देख लेते हैं। फोर्थ में बोल रहा है सेल्स ऑफ गुड्स टू विजय और 500 रुपीज वॉज पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। हमने विजय को सेल करी है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए विजय डेबिट टू सेल्स। हमने सेल्स में सही लिख दिया है, कैसे पता चला, क्योंकि देखो यहाँ पर इसने बोला है 500 रुपीज वॉज पोस्टेड टू रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। हिज अकाउंट मतलब विजय के अकाउंट में गलती कर दी हमने, विजय के अकाउंट में गलत साइड लिख दी। अच्छा कहाँ लिखना चाहिए था, ये विजय का अकाउंट है और विजय के अकाउंट में डेबिट साइड आता टू सेल्स, ऐसे करके आता टू सेल्स 500 रुपीज, ऐसा आना चाहिए था। पर ये कह रहा है कि हमने रॉन्ग साइड लिख दी। इसका मतलब हमने इधर तो लिखा नहीं, हमने किधर लिख दिया, इधर लिख दिया क्या, बाय सेल्स और 500 रुपीज। अब देखो गड़बड़ हो गई, हमें लिखना चाहिए था डेबिट साइड में, लिख दिया क्रेडिट साइड में। तो भैया क्या करें, अब इसको काट नहीं सकते हम यूं नहीं कर सकते इसके ऊपर, है ना, ये गलत हो जाएगा, ऐसे कर नहीं सकते हम। यहाँ हमने लिखा नहीं है और यहाँ लिख दिया। अब क्या करें भैया, एक काम करते हैं, यहाँ पर 500 रुपये लिख देते हैं, तो क्या बात बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, देखो इधर 500 और इधर भी 500, तो बैलेंस क्या हो जाएगा भैया, जीरो। जीरो थोड़ा है, विजय को सेल करी ना 500 रुपए की, तो हम क्या करेंगे, इधर 500 लिखने की बजाय क्या लिख देंगे, इधर 1,000 लिख देंगे। अब आपका बैलेंस डेबिट साइड का 500 रुपये दिखाने लगेगा। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या करा, विजय के डेबिट साइड में 1,000 रुपये लिखे ना, तो इसका मतलब विजय को क्या करना है, हमारे को डेबिट करना है। हम एंट्री क्या करेंगे, विजय अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, अमाउंट का ध्यान रखना 1,000 रुपये। आई होप कि आप लोगों को ये मैंने 1,000 रुपये क्यों लिखे ये क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो मैं एक और तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप थे यहाँ पर यानी जीरो बैलेंस पे, आपको बोला कि भैया विजय को डेबिट कर दो 500 रुपये से, यानी आपको किधर जाना था, इस तरफ जाना था, कितना जाना था, 500 जाना था। पर आप इधर तो गए नहीं, आपने तो उल्टा काम कर दिया। आप कहाँ चले गए, इधर चले गए, वो भी कितना चले गए, 500 चले गए। अब यहाँ पहुंच के आपको ध्यान आया, अरे मैं तो गलत साइड आ गया, मुझे इधर नहीं, मुझे तो किधर जाना था, इधर जाना था। तो अब आप वापस से लौट के यहां से लेकर
जहाँ तक जाएँगे। तो आपको कितना चलना पड़ेगा? पहले तो ये जो आप 500 आए हैं, पहले तो ये चलना पड़ेगा, तब आप पहुँचोगे वापस 0 पे। उसके बाद फिर आपको आगे का 500 चलना पड़ेगा, तब आप पहुँचोगे कहाँ पर? यहाँ पे। तो कुल मिला के आप चले कितना? 1000 चल गए ना भैया। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका ये जो 1000 आया है, वो कैसे आया है, वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा इसके बाद 5th। 5th में क्या हो रहा है भैया देख लेते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स टू राजेश फॉर 3300 हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हुआ क्या है, यहाँ पर भी हमने सेल करी है राजेश को कितने की? 3300 रुपए की। हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट, मतलब हमने फिर से इस पर्सन के अकाउंट में मिस्टेक करी है और अब की बार हम लिखना ही भूल गए। देखो इस कंडीशन में और अब जो हम देख रहे हैं इस कंडीशन में फर्क है। यहाँ पर क्या हुआ है, आप 0 पे खड़े हैं और आपको जाना है इधर। कितना जाना है भैया? कितनी अमाउंट है? 3300। तो आप यहीं खड़े हैं, आप लिखना ही भूल गए, आप चलना ही भूल गए। तो आप उल्टा नहीं आए हो, ठीक है ना? आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करी है ऊपर वाले की। तो आपको क्या करना है, आपको अब चल लो भैया, क्या दिक्कत है? पहले नहीं चले थे, अब चल लेंगे भैया 3300। तो हमारे को कितना चलना पड़ेगा? 3300 ही चलना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर देते हैं, विजय को अगर आपने सेल करी है, विजय नहीं, इसके अंदर कौन सा? राजेश। राजेश को हमने सेल करी है, तो राजेश को क्या होना पड़ेगा भैया? डेबिट होना पड़ेगा। और हमने राजेश को डेबिट नहीं करा है, तो अब डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी राजेश काउंट डेबिट टू सस्पेंस। देखो आप लोगों को दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देखना। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, ठीक है ना मेरे दोस्तों? यहाँ पर हम गलत चल गए हैं, सीधा चलने की बजाय उल्टा चल गए हैं। तो अगर हमें वापस से सही जगह पहुंचना है तो डबल चलना पड़ेगा। यहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं करा है, हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं। अब हमें होश आया कि यार अरे चलना है, तो हम क्या करेंगे, अब सही डायरेक्शन में चलेंगे। तो जितना हमें चलना था हम उतना ही चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन हो जाता है खत्म, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।